अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों जस्ट इमेजिन कि आप एक दिन जागें और आपको पता चले कि एक ऐसा बादशाह जिसके पास बेपनाह ताकत, फौज और दुनिया की बड़ी ताकतों की हिमायत भी मौजूद थी, लेकिन वो अचानक सब कुछ छोड़कर मुल्क से भाग चुका है और उसकी जगह लेने के लिए एक ऐसा शख्स वापस आ रहा है जो बरसों जिला वतनी में रहा मगर फिर भी लाखों लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता रहा। दोस्तों ईरान में 1979 में कुछ ऐसा ही हुआ, एक ऐसा इनकलाब जिसने न सिर्फ एक मजबूत बादशाहत को जमीन बोझ कर दिया बल्कि दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब अवाम उठ खड़ी हो तो सबसे ताकतवर निजाम भी चंद लम्हों में टूट सकता है। मगर सवाल ये है कि इस इनकलाब के पीछे आखिर कौन सी कहानी छुपी हुई। दोस्तों इस कहानी का आगाज होता है उस ईरान से जहां शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी। बज़ाहिर ईरान तरक्की कर रहा था, सड़कें बन रही थी, सनतें बढ़ रही थी और मगरबी दुनिया के साथ तल्लुकात भी मजबूत हो रहे थे। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक तल्ख हकीकत छुपी हुई थी। आम आवाम महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी का शिकार थी। दौलत चंद हाथों में सिमट कर रह गई थी जबकि गरीब तबका मजीद मुश्किलात में गिरता जा रहा था। शाह की हुकूमत में आजादी के इजहार तकरीबन खत्म हो चुकी थी और जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता उसे खुफिया पुलिस के जरिए खामोश करा दिया जाता। यही वो हालात थे जिन्होंने अवाम के अंदर गुस्सा पैदा करना शुरू किया। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ मुआशी नहीं था बल्कि इसके पीछे एक गहरा मजहबी उनसर भी था। दोस्तों ईरान की अक्सरियत मजहबी लोगों पर मुश्तमिल थी और इन्हें महसूस होता था कि शाह मोहम्मद पहलवी मगरबी सकाफत को जबरदस्ती मुसल्लत कर रहा है जिससे इनकी शनाख्त खतरे में पड़ रही है। इसी दौरान एक नाम उभर कर सामने आया, एक ऐसा शख्स जो जिला वतनी में रहते हुए भी लाखों दिलों की धड़कन बन चुका था और ये शख्स था आयतुल्लाह ख़ोमेनी। आयतुल्लाह ख़ोमेनी ने शाह मोहम्मद पहलवी की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की जिसके नतीजे में उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। लेकिन हैरान कुन तौर पर उनकी आवाज दबने की बजाय और ज्यादा ताकतवर हो गई। उनके पैगामात खुफिया तौर पर ईरान में पहुंचते, लोग इन्हें सुनते और इनमें एक नई उम्मीद पैदा होती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता गया, सड़कें नारों से गूंजने लगी, लोग जान की परवाह किए बगैर बाहर निकल आए और ये एहतजाज एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर वो वक्त आया जब हालात काबू से बाहर हो गए। 1978 और 1979 के दरमियान ईरान में मुसलसल मुजाहिरे, हड़तालें और झड़पें होती रही। हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया, गोलियां चली, लोग मारे गए, लेकिन हर शहादत के बाद एहतजाज मजीद बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मुल्क एक ही आवाज बन चुका हो, एक ऐसी आवाज जो तब्दीली मांग रही थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान छोड़ना पड़ा। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। शाह के जाने के बाद ईरान में एक खला पैदा हुआ और उसी खला को पुर करने के लिए आयतुल्लाह ख़ोमेनी की वापसी हुई। जब वो जिला वतनी से वापस ईरान पहुंचे तो लाखों लोग उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर मौजूद थे। ये मंजर किसी ख्वाब जैसा था लेकिन दर हकीकत ये एक नए दौर का आगाज था। ख़ोमेनी की क़यादत में ईरान में एक इस्लामी जमहूरिया कायम की गई, बादशाहत का खात्मा हो गया और एक ऐसा निज़ाम नाफिज हुआ जिसमें मजहब को मरकजी हैसियत हासिल थी। कवानीन तब्दील हुए, मुआशरती ढांचा बदला और ईरान एक बिल्कुल नई सिमत में चल पड़ा। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए गए। इस इनकलाब ने मशरिक वस्ता की सियासत को हिला कर रख दिया। मगरबी ताकतों के लिए एक नया चैलेंज पैदा हुआ और दुनिया भर में इनकलाबी तहरीकों को एक नई तवानाई दी। ईरान अब वो ईरान नहीं रहा था जो पहले था बल्कि एक ऐसा मुल्क बन चुका था जो अपनी अलग शनाख्त के साथ आलमी मंजरनामे पर खड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इनकलाब वाकई अवाम के तमाम मसाइल का हल था या फिर एक निज़ाम की जगह महज दूसरा निज़ाम ले आया जिसके अपने कई चैलेंजेस थे। क्या ताकत की ये तब्दीली वाकई आज़ादी लेकर आई या एक नई किस्म की पाबंदियां? यही वो सवाल है जो आज भी तारीख के सफ़ात में गूंज रहा है और शायद इसका जवाब हर दौर में मुख्तलिफ होता रहेगा। वस्सलाम, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।